बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट हाउस और केपी हाउस में जारी धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमारा मुतालिबा यही है कि बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन को उनसे मिलवाया जाए। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और इस मौके पर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जल्द नई हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान है जो खुद खान साहब ने भी पैगाम भेजा है, और इसी तरह से डॉक्टर आसिम है, उनको एक्सेस दी जाए। जो उनके साल से उनका मेडिकल चेकअप करते हैं। ये जो आंख में क्लाट आता है, ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टेस्ट की ज़रूरत है और निगरानी की ज़रूरत है। ये सादा चीज़ नहीं, आंख बहुत हसास चीज़ होती है। इनका इलाज इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। वहाँ के डॉक्टर कम्पिटेंट हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, आज़ाद डॉक्टर हैं, उनके ऊपर कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा जेन्युइन है, इस पर अमल होना चाहिए। लिहाजा माह रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। एक और अहम खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की 3 साल की सज़ा तो मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सज़ा मुअत्तल होने का मतलब ही यह है कि फैसला मुअत्तल होता है। आप ज़रा हाईकोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे का मुतालिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। आप जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं ये तो आपके खिलाफ जाता है, इसमें भी तो सज़ा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए हैं। लगता है आपकी ऐनक कमज़ोर हो गई है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया, हम उसे पी जाते हैं, यूँ समझ लेते हैं कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने है ही नहीं। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की बीनाई पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गईं। बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई 6/6 है और इस उम्र में ये किसी मुआवजे से कम नहीं। उनकी दूसरी आंख की बीनाई 70% है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई ने बताया कि उनकी एक आंख की बीनाई पर 86% ख़त्म हो गई है। ये नहीं बताया कि बीनाई की बहाली का अमल जारी है। मरी में नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मरी डेवलपमेंट प्लान का जायज़ा लिया गया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का पहला फेज़ कामयाबी से मुकम्मल होने पर मुसरत का इजहार। मरीम नवाज की रावलपिंडी में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत। इजलास में रावलपिंडी, मरी और कश्मीर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क बनाने का फैसला किया गया। मॉल रोड, हॉल रोड और इम्तियाज शहीद रोड पर भी 3 मंजिला बिल्डिंग्स हटाने पर इत्तेफाक किया गया। मरी में 6 मंजिला इमारतें हटाकर पार्क्स, ग्रीन एरियाज बनाने और अपर झींका गली में 3 मंजिला बिल्डिंग्स हटाकर सड़क की तोसी का फैसला किया गया। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तोसी पर इत्तेफाक भी हुआ। इजलास में कोटली सतिया में टूरिज्म की 14 स्कीमों की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ शाहनवाज रांझा को कत्ल करने की कोशिश समेत 5 केसेस की समाअत हुई। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरीम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरीम, बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज अफजल मजूका की अदालत में बानी पीटीआई के साबिक वज़ीर शाहनवाज रांझा के कत्ल की कोशिश समेत दीगर 9 मई से जुड़े और तोशाखाना के मुकदमात की समाअत थी, जिसमें बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। सलमान सफ्तर ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि माजी में जब मैं आपके पास पेश हुआ था तो वो रिलीफ लेकर गया था और अब जब जागे हैं तो सुना है कि सरकार भी जाग गई है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी इस केस में अदालत में पेश होते रहे हैं। उनको वीडियो लिंक के जरिए भी आज
अदालत में पेश नहीं किया गया, ना ही मुकदमे के तफ्तीशी इस मुकदमे में पेश हुए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत को 24 किया है और साथ ही केस के तफ्तीशी को तमाम रिकॉर्ड के साथ भी तलब किया है। बहुत शुक्रिया आपका। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने कराची के इलाके एहसनाबाद में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। फैक्ट्री में कैंसर के इलाज की जाली अद्वियात बनाई जा रही थी। जिशान शाह नुमाइंदा जीनियस हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, कौन लोग थे जो कैंसर जैसे मोजी मरज से इलाज की जाली दवाएं बना रहे थे? जी देखिए, बिल्कुल ये FIA एंटी करप्शन सर्कल ने एक खुफिया इत्तला के ऊपर एहसनाबाद में वाक़ एक प्लॉट पे छापा मारा था और वहाँ पे लाखों की तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं, मेडिसिन बरामद हुई हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए पेन किलर का काम करती है। इस हवाले से हमारी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल अली मर्दान शाह से बात हुई। उनका कहना था कि इन दवाइयों में जो मेडिसिन मिलाई ठीक है जिशान, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आप वहाँ जाके आपने रिपोर्ट तैयार की है, हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज FIA एंटी करप्शन सर्कल ने इत्तला पर एहसनाबाद में वाक़े एक फैक्ट्री पर छापा मारा था। इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ के मैं आपको मनाजिर दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक टेबल है जिसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में कुछ दवाइयाँ अद्वियात मौजूद हैं। ये अद्वियात यहाँ पे देख सकते हैं कि बकेट्स भी भरे हुए हैं। ये तैयार शुदा गोलियाँ हैं। साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथी कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन अगर आएँ, कि ये वो फैक्ट्री भी है। ये सारा का सारा जो अंदर इसके अंदर ये मशीनरीज लगी हुई हैं जहाँ पे पैकिंग, प्रोडक्शन और पैकिंग दोनों हुआ करती थी। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल मौजूद है अली मर्दान साहब। मेरे पीछे मेरी टीम खड़ी हुई है जिनकी ये इन्फॉर्मेशन थी और हमने इसको पकड़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर काफ़ी सारी बड़ी तादाद में, जैसे आपने देखा भी होगा, मशीनरी बरामद हुई है विच इज़ इन मिलियंस इफ़ नॉट इन बिलियंस। और ये जो दवाइयाँ बन रही थी, इनके सॉल्ट्स इंपोर्ट हो रहे थे चाइना से, वो उसको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो किस तरह से पाकिस्तान में आए, क्योंकि उसके लिए भी स्पेसिफिक लाइसेंसिंग चाहिए होती है। ये मशीनरी किस तरह से यहाँ पे आई, जो कि ये मशीनरी कोई भी ख़रीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक अहम जुज़ होगा कि ये मशीनरी किस तरह से आई, इन लोगों के हाथ कैसे आई, क्योंकि इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है ड्रैप का। यू हैव टू बी अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और अ लाइसेंस्ड एंटिटी अगर आपने इसको इम्पोर्ट करना है। एंड सेम इज़ द केस विद सॉल्ट्स। जो मैनेजिंग डायरेक्टर था इस सो कॉल्ड कंपनी का, उसको गिरफ्तार किया, इनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया, और बाकी जैसे आप देख सकते हैं लेबर है, ये डेली वेजेस पे काम करते थे। इनकी हम स्टेटमेंट्स लेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। जो शहरी हैं उनको भी रिक्वेस्ट की जाती है कि अद्वियात के सिलेक्शन में इसको बहुत माइन्यूटली चेक किया जाए, अच्छी दुकानों से लिया जाए, प्रिस्क्रिप्शन के साथ लिया जाए, और उसकी जो पैकिंग है, क्योंकि इनकी पैकिंग बता रही हैं काफ़ी हद तक ये काफ़ी फेक या ये जाली अद्वियात हैं, उसकी भी तस्दीक करें। जी, कोहिस्तान स्कैंडल के बाद अहमदाबाद में महकमा C&W बिल्डिंग डिवीजन में भी जाली कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए के चेक कैश कराने का इंकशाफ हुआ है। जाली चेक स्कैंडल की तहकीकात के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर C&W बिल्डिंग डिवीजन और सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर C&W डिवीजन के मुताबिक C&W बिल्डिंग डिवीजन अहमदाबाद के नाम पर करोड़ों रुपए के जाली चेक जारी किए गए और जाली चेकों के जरिए 5 करोड़ से ज्यादा रकम बैंकों से निकलवा ली गई। ताहम बर वक्त कार्रवाई करके 3 करोड़ के चेक कैश होने से रुकवा लिए गए। खत के मुताबिक जाली चेक कैश कराने में मुबैना तौर पर अकाउंट्स ऑफिस के एहलकार और बैंक अमला भी मुलव्वस है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस और मुतल्लिका बैंकों से कैश होने वाले चेकों का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। गुजरांवाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर को टैक्स की अदा मदाई पर सील कर दिया गया। राना अंसर से तफसील जानते हैं। राना, जी हम इस वक्त GT रोड पर चंदा किला के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं। इस सोसाइटी के दफ्तर को ज़िले इंतज़ामिया ने सील कर दिया है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी के वाजबात की अदम अदायगी पर सोसाइटी का दफ्तर सील किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो इमारत है, ये इस सोसाइटी का दफ्तर है। इस दफ्तर के तमाम दरवाजे ज़िले इंतज़ामिया ने सील कर दिए हैं। इस वक्त इस सोसाइटी के जो रहायशी हैं वो दफ्तर के सामने मौजूद हैं। एहतजाज ना सिर्फ ये लोग कर रहे हैं बल्कि इन्होंने सोसाइटी के जो मालकान हैं उन पर संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। जी, सोसाइटी
फरा गोगी की मलकियत है, जो मशहूर ज़माना उसके मियाँ एहसन जमील हैं, ये उनकी मलकियत है। इसमें नक्शा फीस लेके उन्होंने जमा नहीं किया कि उसके बाद CBT है, स्टाम्प ड्यूटी है, पार्क टाउन के 4 पार्क हैं जिनमें तकरीबन 150 प्लाट बना के बेच दिया उन्होंने, स्कूल बेच दिया है, कब्रस्तान बेच दिया है। हमसे जो पैसे लेते हैं सर्विस चार्जेस में वो लेते हैं, लेकिन वो सहूलत नहीं देती, सफाई बिल्कुल नहीं है। कम से कम तो आप बताओ, ये उनको लेके आए पाकिस्तान और वो आगे अपना दिफा करें। मुल्ज़म है हमारे, वो इन्होंने यहाँ से अरबों रुपये खाए हैं टाउन के। हमारे जो मामला है वो ये है कि टाउन को सहूलत दी जाए। बहुत शुक्रिया राना अंसर आपका। दुनिया फॉसिल ईंधन से काबिल तजदीद तवानाई की जानिब बढ़ रही है, जिसे मुनसिफाना तवानाई कहा जाता है, यानी ऐसी मुंतकिली जिसमें कोई कम्युनिटी पीछे न रह जाए। मगर ठट्टा का इलाका है जमपीर, चिराग तले अंधेरे की जीती जागती मिसाल। यहाँ कायम 36 IPPs मुकामी आबादी के साथ समाजी इंसाफ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ जमपीर की ख़वातीन ने पहली बार मंच कचहरी का इनेकाद किया, अपनी आवाज़ हुक्काम तक पहुँचाई और हम तक उनकी आवाज़ पहुँचाएगी उन्नीबा ज़मीर शाह। जमपीर पाकिस्तान के सबसे अहम विंड कॉरिडोर्स में से एक है, जहां तकरीबन 36 से ज़ायद IPPs मुसलसल तेज़ हवा से बिजली पैदा करके मुल्क की तवानाई में नुमायां हिस्सा डाल रहे हैं। ये वो गांव है जहां की हवा रोशनी बनाती है, लेकिन यहाँ बसने वाले अंधेरे में रहते हैं। यहाँ फलकबोस विंड टर्बाइंस तो हैं जो दिन रात घूमती हैं और मुल्क भर को रोशनी देती हैं, लेकिन इन्हीं के साए तले बसने वाले गांव सूरज ढलते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। जमपीर में तकरीबन 15 से ज़ायद गांव हैं जो ये महरूमी तकरीबन 19 साल से झेल रहे हैं। बिजली है, ऐसा खंबा दूर दूर बैठा है और नहीं दे रहा नहीं है। कहने को तो ये एक तरह का बॉनफायर है, लेकिन ये सिंधी सकाफत का एक अहम हिस्सा है और सिंधी ज़बान में इसे मच कचहरी कहते हैं। ये एक तरह का समाजी इज्तिमा होता है जिसमें लोग मिल बैठकर जो कम्युनिटी को मसाइल दरपेश होते हैं उस पर बातचीत करते हैं, उसका हल निकालते हैं। पाकिस्तान का पहला समझे विंड कॉरिडोर है, जहां पर 36 IPPs कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल भी हैं और पाकिस्तान की भी हैं। उसमें से वो विंड टर्बाइंस जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो 1850 मेगावाट है। अगर उसकी हम कीमत ही पाकिस्तान के 2026 के रेट्स के मुताबिक देखें तो वो एक दिन में 50 करोड़ रुपए बना रहे हैं। और जो यहाँ की कम्युनिटीज़ हैं या यहाँ के जो गांव वाले जो इन विंड टर्बाइंस के नीचे रहते हैं, उनके पास ना बिजली है, ना सेहत है, ना तालीम है। ज़मीन उनकी गई है, वसाइल उनके गए हैं, मगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान की जो नेपरा की पावर विथ प्रॉस्पेरस पॉलिसी है, उस पे तो हमें बड़े फिगर्स नज़र आ जाते हैं कि हमने इन गाँव को सोलराइज्ड कर दिया है, इनको एम्बुलेंसेस दे दी हैं, इनके स्कूल बना दिए हैं। मगर हम जब आके हकीकतें देखते हैं तो हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक के भी फंडेड हैं। वर्ल्ड बैंक की सेफ गार्ड पॉलिसीज हैं कि आप कम्युनिटीज़ के साथ बैठें, कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाएं। दुश्मन हर दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। खवातीन बहुत दूर दराज मतलब के 2-3 किलोमीटर दूर चलकर वो जाती हैं और जाकर पानी भर कर लेकर आती हैं, खुद ही लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हैं। उनके घरों में अगर सोलर है तो वो सोलर बहुत छोटी सी प्लेट है, सोलर प्लेट है, और उनके किचन भी बिल्कुल अंधेरे में हैं। कौमी ग्रिड के लिए बिजली पैदा होने के बावजूद जमपीर की मकामी आबादी आज भी बिजली, रोजगार, तालीम और बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जो तवानाई की नाइंसाफ़ी की वाज़ेह मिसाल है। कई बार मकामी लोग पुरअमन एहतजाज कर चुके हैं, मगर बाज़ औक़ात इन्हें कानूनी कार्रवाई से खामोश करवाने की कोशिश की जाती है। माहिरीन के मुताबिक कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी रिपोर्ट कंपनियों को मकामी कम्युनिटी के लिए किए गए इक़दामात और माहौलियाती असरात के हवाले से जिम्मेदार बनाती हैं, लेकिन ये अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं। इस हवाले से मुतल्लिका IPPs और मकामी इंतज़ामिया से राब्ता करने के बावजूद कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, जमपीर।
झंपीर की सूरत हाल आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अराजी स्कैंडल केस में जमानत मनसूखी की दरखास्तें वापस ले ली हैं। पंजाब हुकूमत ने लिया अराजी स्कैंडल, खाने वाला अराजी स्कैंडल, उकाड़ा अराजी स्कैंडल में भी दरखास्तें वापस ले ली हैं। मामला क्या है जानेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, ये सारी दरखास्तें वापस ले ली गई हैं, खैरियत? जी हाँ, आज जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जब 12 फरवरी को ये 13 के करीब मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए थे, उसमें ये पहले 3 केसेस थे जो बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ थे, और इनमें जो है वो लिया अराजी स्कैंडल, खाने वाले अराजी स्कैंडल और उखाड़ा अराजी स्कैंडल था, जिसमें इनकी हाईकोर्ट ने जमानतें जो है वो मंजूर कर ली थी और इनकी मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। आज समाअत के ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि जो महकमा एंटी करप्शन है उसने इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था और इन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने मॉडल विलेज के असूल में खुर्दबुद किया और तकरीबन 500 कनाल से ज्यादा अराजी अख्तियार के गलत इस्तेमाल से हासिल किए। तो उसमें कुछ जो है वो उन्होंने कहा कि उनके इंतकालात जो है वो मनसूख हो चुके हैं, तो लिहाजा अब पंजाब हुकूमत जो है वो उनके खिलाफ ये जो जमानत मनसूखी के दरखास्तें वापस ले रही है। इसमें 9 मई से मुतल्लिक भी जो केसेस थे उनमें भी बानी पीटीआई के खिलाफ जो दरखास्तें थी उनकी जमानत की मनसूखी की वो भी वापस ले ली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। अहम तरीन खबर आप हमें दे रहे थे।